अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ़। और वफाकी बजट पर मैं आप लोगों को अल्फाज और अदाद शुमार के गोरख धंधे में नहीं फंसाऊँगा। सीधी सी बात आप लोगों से कहूँगा कि ये बजट पीटीआई के बजट की तरह बेहतरीन बजट है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से मसला बजट पेश करना नहीं, बजट इम्प्लीमेंटेशन है। उसको हासिल करना, उसके अहदाफ हासिल करना मसला रहा है। और इसमें नाकामी की ज़्यादा वजूहात में से चंद वजूहात वो ये है कि ये जो हमारे मुल्क में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल कास्ट से डरती है। मिसाल के तौर पर पीएमएलएन जो है वो ट्रेडर्स के हवाले से, बिजनेसमैन के हवाले से जो है वो हसास है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएगी कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उसमें अक्सरियत जो है वो लेबर तबका है या वर्कर्स है। इसी तरह पीटीआई का भी अपना एक टारगेट वो होता है कि वो जब भी फैसला लें तो उस क्लास से डरते हुए वो उसको रोल बैक कर देते हैं। दूसरा ये है कि गरीबी ख़त्म करने के नाम पे या गुर्बत पावर्टी एलिवेशन के नाम पे जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं वो यूज़लेस हैं। हम सब्सिडी भी दे देते हैं, हम फ़ंड्स भी दे देते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं है। आप ठीक है, अगर एक शख्स को पैसे आप दे देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाए या वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, तो एक लॉन्ग रन में मुल्क की इकानमी को उससे बूस्ट मिलता है। लेकिन हम सब्सिडी दे देते हैं, हमारी सब्सिडी चूँकि जर्नलाइज होती है, तो उसमें जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं वो लोग भी होते हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, जो कि साहिब इस्तिताअत होते हैं, जो कि अच्छा एलीट क्लास इवन भी होता है। और दूसरा कि जो पावर्टी के लिए हम कैश की सूरत में फ़ंड्स देते हैं तो वो लोगों से ख़र्च हो जाता है। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है इकानमी का कि इस तरह की जब आप किसी को आसानी से पैसे दे देते हैं तो उसका नेट रिज़ल्ट ये होता है कि वो इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हो जाता है। लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो ख़रीदारी कर लेते हैं, तो महंगाई और बढ़ जाती है। जो सब्सिडीज़ हम देते हैं या जो इस तरह से पावर्टी एलिवेशन के लिए मुख्तलिफ़ हमारे प्रोग्राम्स हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। उसके लिए हमें पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड हम फ़ैसले करते हैं उसके बजाय हमें न्यू वर्ड के मुख्तलिफ़ मंसूबों को अपनाना होगा। तीसरा मंसूबा ये है कि हमारे बहुत से लॉसेस ऐसे हैं जो कि किसी भी वजह से किसी को भी फ़ायदा नहीं दे रहे हैं और वो हमसे लॉसेस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बिजली के निज़ाम में बिजली ज़ाया होना जो है वो उसका काफ़ी इशू है। इसी तरह गैस और दीगर जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स है उसमें रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं देख पाते। मिसाल के तौर पर अब हम जो गैस लेते हैं वो अगर हम $20 में लेते हैं तो हम $2 में जो है वो सार्फिन को या बिजनेसेस जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं उनको देते हैं। और इसी तरह जो बिजली हम बना रहे होते हैं वो महंगी बिजली हम ले लेते हैं और आवाम को सस्ती दे रहे होते हैं। या इवन कि जब हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारी जिद्दत ना होने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। ये साथ साथ जो बड़ा मसला है वो है कि मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान के सरकारी इदारे ख़ास तौर पर वो लॉस में जा रहे हैं, लेकिन हम उनमें रिफॉर्म्स के लिए बड़ा फ़ैसला इसलिए नहीं कर पाते कि हमें पॉलिटिकल कास्ट जो है उससे डर होता है और पता नहीं क्या एक और किस्म का भी हिडन खौफ रहता है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मिसाल के तौर पर काफ़ी इदारे जो है वो यूज़लेस हैं, वो पेपर्स में मौजूद हैं, उनके एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, तो हम उनको बेहतर बना सकते हैं, उनको जो है वो जदीद दौर के तकाज़ों पे डाल के उनको मुनाफा बख्श बना सकते हैं। हमारे मुल्क में एक भी इदारा ऐसा नहीं है जिसमें पोटेंशियल मौजूद नहीं हो कि आप उससे पैसे कमाने वाला बनाएं। हमारे मुल्क में जितनी भी तकरीबन सरकारी इदारे हैं उनकी सैलरीज़, उनके एक्सपेंडिचर वो आवाम के टैक्सेस से आते हैं और उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो हम काफ़ी ज़्यादा ख़र्चे जो हैं हमें अक्सर आवाम जो हम गिला करते हैं कि सियासतदान बिरून मुल्क दौरे करते हैं, उनके मराहत बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर है मिसाल के तौर पर अगर आप एक बंदे को जो है वो
पैसे दे देते हैं, वो उस पे अयाशी कर लेता है, तो उस बंदे का तो कोई फ़ायदा हो जाता है ना। वो बंदा तो चलो लेट्स सपोज़ उसने अयाशी की, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ। लेकिन ऐसे इदारे जिसका कोई कोई उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वहाँ पे आप वो इवन कि जैसे मिसाल के तौर पर स्टील मिल्स है, वो कॉरपोरेशन जो है वो इन वर्किंग भी नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे इदारे हैं, पीटीवी है, रेडियो पाकिस्तान है, और पीटीआई गवर्नमेंट ने उसमें इस्लाहात की, पीटीआई गवर्नमेंट ने एफबीआर में इस्लाहात की, कस्टम में इस्लाहात की, और काफ़ी ज़्यादा और इदारे हैं, उनमें हम इस्लाहात करके उनको मुनाफा बख्श कम बना सकते हैं, वो हमें पैसे बना के दे सकते हैं। लेकिन कुछ वजूहात ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है उनके पास मुश्किल से 5 साल होते हैं, और 5 साल में भी तलवार लटकी हुई होती है कि आज गए कल गए। और ये जो इंस्टेबिलिटी होती है, मुख्तलिफ अपोजिशन ने हर फैसले की मुखालफत करनी होती है, और हर बंदा जो है वो एक्सेस है उसको फ़ैसलों पर असरअंदाज होने का, उसको प्रोटेस्ट का हक़ है, जो कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन रियासत के, हुकूमत के जो फ़ैसले जो मुल्क के मुफाद में होते हैं, जो आपको ब्लूप्रिंट में प्रेजेंटेशन दे देते हैं कि ये फ़ैसले हमें इन वजूहात की वजह से करने पड़ रहे हैं, उन पे एक आम आदमी को असरअंदाज होने की जो हमने ताकत दी है, जो हमने अलाउ किया है, उसकी वजह से हमारे मसाइल जो है वो फंसे रहते हैं, हमारे फ़ैसलों करने में हमें डिले होता है, और उसकी वजह से हमें नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान को एक तरक्याती मुल्क बनाना चाहते हैं, या इवन के इन मसाइल से निकालना चाहते हैं जो हम कहते हैं कि आज बैंकरप्ट हुआ, कब बैंकरप्ट हुआ, तो उसके लिए मईशत को हमें कम अज़ कम पॉलिटिक्स से आज़ाद करना होगा। मईशत के हवाले से चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी करनी होगी, और एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं है कि इकॉनमी है क्या, उनके दबाव की वजह से, उनकी चीखो पुकार की वजह से, या उनको हम उनकी सिंपैथी की वजह से वो हम अपने वो फ़ैसले जो कि ज़रूरी हैं, जो कि हमें करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ है इसी तरह के हालात हो सकते हैं। वो फ़ैसले एक आम आदमी की वजह से हम डिले ना करें। एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं है इन मामलात का, उसकी वजह से उनको हक़ ना दें, या उनको इस पर असरअंदाज होने जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बजट में, चूँकि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा है, 1.5 साल का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा है, और वो भी उनको श्योरिटी नहीं है। तो इसी तरह ये जो पॉलिटिकल फ़ैसले हैं उनको हम एक तरफ रखें, जो मईशत के हवाले से फ़ैसले हैं उनको हम रियासत के साथ जोड़ दें, और उस पे इसको नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बना दें कि ये मईशत के जो फ़ैसले होंगे उनका तसलसल होगा। बेशक कि हुकूमत कोई नहीं आती है, कोई उसको रोल बैक नहीं करेगा। ये नहीं कि आज हुकूमत चली गई, एक अच्छा जो है वो डिसीजन हुआ है, लाइक पीटीआई ने एफबीआर में इस्लाहात की, टैक्स कलेक्शन बढ़ाई, और ये हुकूमत आके इसको रोल बैक करी। इस तरह की जो हम 5 साल बाद एक सर्कस हमने जारी किया हुआ है, इस सिस्टम के होते हुए और इस कल्चर के होते हुए, जिसमें हम हर शख्स को इजाज़त दे रहे हैं असरअंदाज होने का, और पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे होते हैं मुल्की मामलात पे, सलमियत के मामलात पे हम पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे होते हैं, इस कल्चर को हमने डिनाई करना होगा, तब जाके मामलात बेहतर हो सकते हैं।